इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। एक तरफ समाजवादी पार्टी हमला बोल रही थी, ओबीसी आरक्षण यात्रा भी आपकी ओर से आरक्षण बचाव यात्रा की तैयारी हो गई है, लेकिन दूसरी ओर सरकार ने तो आयोग गठित कर दिया। अभी भी आपके मन में सवाल? नहीं, सवाल इसलिए है कि क्या ये दूसरी सरकार है क्या जिसने आयोग का गठन किया? यही सरकार तो है, इसी की जिम्मेदारी थी। यही काम अगर ये पहले कर लिए होते 6 महीने पहले, आयोग की रिपोर्ट आ जाती, सर्वे आ जाता, उस आधार पर आप पिछड़ों को आरक्षण दे देते और वही बात माननीय न्यायालय के समक्ष रखते, तो माननीय न्यायालय को ये फैसला सुनाने की क्या जरूरत पड़ती? देखिए, ये तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन में खोट है पिछड़े और दलितों को लेकर के। जब मौका मिलता है कि पिछड़े और दलितों से क्या छीन लें, कहां उनका नुकसान कर दें, कहां उन्हें दबा दें, उनका नेतृत्व कहां कमजोर कर दें, इसी पे काम करते हैं। बाकी सरकार में क्या काम हो रहा? कहीं पुल पुलिया बन नहीं रही, कहीं सड़क बन नहीं रही, कोई योजना चल नहीं रही, केवल ये साजिश करते हैं सरकार में बैठ करके। बिल्कुल, लेकिन सुनील जी, अभी आपने कहा कि ये आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। अगर ऐसा होता तो ये बिना आरक्षण के भी तो चुनाव को आगे बढ़ा सकते थे। पूरा का पूरा फैसला सरकार के हाथों में था, बावजूद इनके इन्होंने यही फैसला किया कि हम बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। तो फिर ये बड़ा आरोप आखिर आप कैसे मढ़ रहे हैं? हम इसलिए मर रहे हैं कि क्या सरकार की हैसियत है बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव कराने की? अगर ये बात कराने की छोड़ दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी को बोलने की हैसियत हो तो बताइए। कोई कह दे कि हम पिछड़ों का आरक्षण छीन के चुनाव कराने जा रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी में कौन कह सकता है? 60% आबादी को इग्नोर करके कौन काम कर सकता है? ये तो इनकी मजबूरी है। ये कोई एहसान कर रहे हैं क्या? वो तो हमारा हक है, हम तो छीन ही लेंगे। ठीक है, लेकिन सुनील जी, आप कह रहे हैं कि अभी आपने भी कहा ना कि देखिए इनको छोड़कर काम नहीं हो सकता। वही चीज वो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इसके बिना चुनाव नहीं कराएंगे, लेकिन बावजूद इसके अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहना शुरू कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी तो उसको मुद्दा बना रही है, उनके पास कुछ है नहीं। नहीं, क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे? क्यों नहीं मुद्दा बनाएंगे? आपने नौकरियों में आरक्षण छीन लिया है। आप देख लीजिए, शिक्षक भर्ती में पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे हैं। जितने विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं, उनके वीसी कौन है, उनमें कितने पिछड़े हैं? जो प्रोफेसर इन्होंने नियुक्त किए हैं, नौकरी दी, उनमें कितने हैं? इन्होंने जो कोर्ट में सरकारी अधिवक्ता बनाए, उनमें कितने पिछड़े और दलित हैं? क्योंकि इनकी मानसिकता हम सब लोग जान रहे हैं, ये तो उनकी मजबूरी है जो काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सुनील जी, अब आयोग जब गठित हो गया है, अब रिपोर्ट भी सामने आएगी, उसके बाद सारी आगे की प्रोसीडिंग्स होंगी, आपको लगता है कि अब जल्द ही चुनाव होगा? नहीं, जल्द चुनाव हो उसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, लेकिन पिछड़ों का आरक्षण छीन के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करा सकती है। ठीक है, लेकिन पिछड़ों का अगर आरक्षण छीना होता तो भारतीय जनता पार्टी इस कदम पर आगे भला क्यों बढ़ती? क्यों समाजवादी पार्टी के लोग इस चीज को बार बार बुला रहे हैं? फिर कह रहे हैं आपके कार्यक्रम में, क्या उनकी हिम्मत है बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए वो चुनाव कराना? छोड़ दीजिए, किसी की हिम्मत हो तो बोल के दिखा दें कि हम पिछड़ों का आरक्षण छीन लेंगे। कैसे रहेंगे? 60% आबादी का आरक्षण छीन के कौन सरकार चला लेगा और कैसे चलाएगा सरकार? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी, इंडिया न्यूज पर आने के लिए, अपनी बात यहां पर रखने के लिए। तो आपने देखा कि यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए इनको छोड़कर कोई भी सरकार नहीं चला सकता। ओबीसी आरक्षण के लिए अब यहां पर आयोग गठन की बात सामने आ गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रही थी, लेकिन हालांकि सरकार की ओर से भी बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे, चुनाव आगे नहीं बढ़ेगा बिना ओबीसी आरक्षण के। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ हो गई। इसी के चलते आयोग तुरंत ही गठन करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे, लेकिन अब आयोग गठन भी हो गया है। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन हुआ, हाईकोर्ट के फैसले के बाद गठन। अभिषेक